हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज अपना नाती को लेने के लिए घर से निकल चुकी हूँ। अभी दोपहर का 3 बज रहा है। तो मैं रोज़ इसी टाइम में निकलती हूँ नाती को लेने के लिए, क्योंकि वो स्कूल से आता है तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। मेन रोड पे ही बस वाले उसको उतार देता है, तो वहाँ ट्रैफिक काफ़ी होता है। तो फिर मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है। जिस दिन दामाद जी होते हैं उस दिन जा कर के ले आते हैं, और जिस दिन नहीं होते हैं तो उस दिन मेरे को ही जाना पड़ता है। तो देखिए, मैं घर से अभी निकली हूँ 5 मिनट पहले। ये इसका देखिए पूरा मोहल्ला है। ये जिस मोहल्ले में मेरी बेटी रहती है ये मोहल्ला है उसका। और देखिए यहाँ पर जो है से कितनी तेज़ धूप है। जैसे अप्रैल में धूप होती है हम लोगों के यहाँ, वैसे अभी यहाँ पर धूप है। काफ़ी धूप तेज़ है यहाँ पर, और गर्मी भी है। सुबह शाम थोड़ा सा ठंड होती है, शाम को तो नहीं होती है लेकिन सुबह होती है। तो देखिए कितनी तेज़ धूप है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसीलिए मैंने पूरा अपना चुन्नी लपेट करके सिर पे फिर मैं निकली हूँ। तभी भी धूप काफ़ी लग रही है, काफ़ी धूप है। अब हम पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट का रास्ता है, हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो देखिए आप भी, मेरी रोज़ की ड्यूटी है गाइस, नाती को लाने का, छोड़ने का तो नहीं, लेकिन लाने का रोज़ ही ड्यूटी हो जाती है। छोटा बच्चा है अभी, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे। आने को तो खुद आ जाएगा, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं उसको, हम खुद लेने जाते हैं उसको। तो आज 1-1.5 महीने से 1.5 महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए, पालनपुर गुजरात में आए हुए। तो तब से मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। देखिए मेरा नाती आ गया है। आज 5 मिनट पहले ही वो आ गया है। कभी कभी बस वाले 5 मिनट पहले भी आ जाते हैं, बच्चे कम होते हैं तो जल्दी आ जाते हैं। तो देखिए मेरा नाती आ गया है, अभी इतनी दूर है वो। सॉरी। देखिए वो पेड़ के पास खड़े होकर के मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो आता है तो इंतज़ार करता रहता है कि नानी कहाँ पर है, तो इधर उधर देखता रहता है। तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ता है। देखिए कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर, काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ पर। तो इसीलिए डर के मारे इसको हम अकेले नहीं छोड़ते हैं। और बच्चे कैसे जैसे स्कूल से छूटते हैं तो लगते हैं कि जैसे हम जेल से छूट गए हैं। देखिए ऐसे ही अपना ब्लेजर उतार करके, कभी कभी तो शर्ट भी उतार करके फेंक देता है, टाई भी उतार के फेंक देता है। तो ऐसे ही मस्ती में वो आता है। फिर मेरे से कहे कि नानी आप मेरा बैग ले लीजिए, बहुत भारी लग रहा है मेरे को बैग, नानी प्लीज़ ले लीजिए। तो देखिए मैं उसका बैग ले रही हूँ, तो कह रही कि नानी आपको बैग भी नहीं लेने आता है, सही से बैग लीजिए ना। आप भूल गए बचपन के। मैंने कहा नहीं, मुझे याद आ गई अपने बचपन की कहानी कि बचपन में हम लोग कैसे जाते थे। पहले के ज़माने में तो हम लोगों को बैग भी नहीं मिलता था, हम लोग तो हाथ में कॉपी किताब लेके जाते थे, या हमारे मम्मी एक छोटा सा थैला सिल करके देती थी, तो उसमें हम लोग कॉपी किताब रख करके जाते थे। कहाँ हम लोगों को पहले इतनी फैसिलिटी थी कि हम लोग को बैग मिलेगा, पानी का बोतल मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। तो आजकल जितनी फैसिलिटी है बच्चों को, उतनी ही वो बढ़ गया है, बच्चों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। ले जाने के, ले आने के सारे सामान ढो करके काफ़ी बैग भारी हो जाता है। समझिए जितना वजन बच्चों का नहीं होता है उतना वजन बैग का होता है। तो बच्चे काफ़ी थक जाते हैं बैग उठा करके। फिर उसमें लंच बॉक्स भी होता है, पानी का भी बोतल होता है, और इतनी मोटी मोटी कॉपी किताब सब उसमें होता है। और उसके बाद जब ठंड का मौसम है तो देखिए इसके कैप भी है बैग में लगा हुआ, और ब्लेजर भी उतार करके हाथ पर रख लेता है वो। डेली का इसका यही काम है, क्योंकि सुबह ठंड होती है, इस टाइम गर्मी हो जाती है तो उससे पहना नहीं जाता है, तो ब्लेजर भी उतार करके रख लेता है। फिर मैं जाती हूँ तो मेरे को दे देगा हाथ में कि नानी आप संभालो, आप इसको ले करके चलो। अब मेरे से नहीं उठाया जा रहा है बैग, बहुत भारी है बैग। और सचमुच में बैग भारी होता है बच्चों का, क्योंकि मैं उठा करके ले जाती हूँ, मुझे पता है
कि बैग कितना भारी होता है। और कहने पर कहेगा कि नहीं नानी, मेरा डेली का पढ़ाई होता है हर सब्जेक्ट का, और टीचर लोग कभी भी कोई सब्जेक्ट ले लेती है, तो इसलिए मुझे तो ले जाना ही पड़ता है हर सब्जेक्ट का, कॉपी भी और बुक भी, दोनों चीज़ें ले जाना पड़ता है। तो देखिए गाइज, मुझे भी अपना बचपन याद आ गया नाती के साथ। आए 1.5 महीने से हम भी अपना बचपन याद कर रहे हैं और नाती के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं खूब खुश होकर के। सुबह उठते हैं 5 बजे, उसको लंच बना करके देते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसके कपड़े प्रेस करते हैं, पानी का बोतल देते हैं, दूध देते हैं 1 गिलास, और उसको फिर तैयार करते हैं। फिर उसको एक टॉफ़ी दे करके चुपचाप, और फिर उसको हम स्कूल भेजते हैं। पापा उसको छोड़ आते हैं, 6:30 बजे बस आ जाती है, तो 6:25 पर ही ये घर से निकल जाता है सुबह। तो इसके पापा छोड़ आते हैं डेली, और शाम की ड्यूटी हमारी होती है लाने की। तो अपनी ड्यूटी मैं करती हूँ, 2 बजे 3 बजे मैं रोटी बना करके इसके लिए रख देती हूँ लंच के लिए। सब्जी पहले बना लेती हूँ और रोटी मैं बना करके रख देती हूँ, फिर अपना स्कूल लेने जाती हूँ। जब वो आता है तो फिर उसको खाना खिलाना, फिर खाना खाएगा, फिर उसके बाद उसको सुलाती हूँ 1 घंटा, फिर वो उठेगा 6:30 बजे, तो फिर उसके बाद उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो हे गाइस, देखिए अब हम अपने कॉलोनी में आ गए हैं। अब थोड़ा दूर और रह गया है अपना घर इसका, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है, तो धूप में अब आदत हम लोगों की तो अब है नहीं धूप में चलने की, तो मुझे धूप काफ़ी तेज़ लग रही है, लेकिन मस्ती भी आ रही है बच्चों के साथ, एंजॉय करते हुए हम आ रहे हैं। और नाती मेरा वीडियो बना रहा है, देखिए खुद ही कह रहा था कि नानी आज मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और आप डालना इसको। मैंने कहा ठीक है बेटा, बना दो वीडियो, कोई बात नहीं। तो नाती मेरा वीडियो बना रहा है और मैं उसका बैग, जो भी सामान है, मैं लेकर के आ रही हूँ अपना। ये घर है, देखिए ये मेरी बेटी का घर है, पहले वाला ये कोने पर जो है जहाँ से मैं निकली हूँ, इसमें किराएदार है ये। अब उसमें अब नया घर बेटी ने हमारा ये दूसरा ले लिया है, तो अब हम पहुँच गए घर पे फाइनली। देखिए यही वाला घर है इसका। मेरा नाती अंदर चला गया है और ऊपर से वीडियो बना रहा है ये। तो हे गाइस, हमारी रोज़ की ये ड्यूटी है, तो बस 1.5 महीना से हम अपनी ये ड्यूटी कर रहे हैं नाती के साथ और मज़े कर रहे हैं इसके साथ। तो देखिए हम फाइनली हम पहुंच गए घर पे। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, अपना बचपन का याद करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो एक नानी दादी का फ़र्ज़ क्या होता है, वही मैं निभा रही हूँ, एक नानी दादी का फ़र्ज़। ओके बाय।